incident where a video had gone viral of how a Dalit couple were beaten up mercilessly by the police authorities, and yesterday we saw how the SP as well as the collector of the Guna district was suspended, as well as the Inspector General of Gwalior range over the beating of the Dalit couple at Guna. In fact, the MP government on Thursday suspended now. More updates coming in. 6 more police personnel allegedly involved in the incident as well. The outgoing Guna SP, that is Tarun Naik, issued orders suspending the 6 police personnel, including 2 women cops as well. In fact, these are the latest updates that we are picking up according to the official sources. मैं इस समय गुना में उसी खेत पर हूँ, उसी झोपड़ी पर हूँ, या कहें उस दलित परिवार जो था, दलित दंपति थे, उन्हीं के घर के पास हूँ, जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम किया हुआ है, जिससे कि मध्य प्रदेश पुलिस की साख पर बट्टा लग रहा है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है शिवराज सिंह चौहान की इमेज पर भी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद को भी किसान पुत्र बताते हैं, किसान हितैषी बताते हैं। जो घटना हुई है राजकुमार अहिरवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण मारा है, इसके बाद हर संगठन सड़कों पर उतर रहा है। सबसे खास बात यह है कि दलित समाज से, दलित संगठन से जुड़े लोग हैं, प्रदेश भर में अलग अलग हिस्सों से यहां आ रहे हैं और उस परिवार से मिलना चाहते हैं, उसकी आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं और इस घटना का विरोध भी करना चाहते हैं। ग्वालियर से लोग आए हैं, गुना से लोग हैं, खासकर ग्वालियर बेल्ट के लोग यहां पर ज्यादा हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़े हैं और दलित संगठनों से भी जुड़े हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप भाई से ग्वालियर से यहाँ आए हैं, इसी जगह पर, यही वो झोपड़ी है, यहीं पर उस परिवार के साथ मारपीट की गई है। क्या बताना चाह रही थी पुलिस? हटाना था अतिक्रमण, तो हटाने के कई और तरीके होते हैं। वही हम कहना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारा विरोध है, क्योंकि अभी एक कुछ दशक से ऐसे चला आ रहा है कि पुलिस की जो मानसिकता है, पहले से जो समाज पीड़ित है उसके प्रति बदलती जा रही है, अब वो क्रूरतम होती जा रही है। हम देखते थे कि आज़ादी के समय 1857 की क्रांति जो आवश्यकता हुई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो पुलिस थी, आज वो पुलिस का चेहरा देखने को मिलता है कि वो वंचित और पिछड़े वर्ग के प्रति इस प्रकार से अन्याय अत्याचार कर रही है, जिसके प्रति हमें मजबूरन आवाज़ उठाना पड़ेगी। उस आवाज़ उठाने के लिए वो फिर उसको कुचलने के लिए तैयार है, हम भी उसके संघर्ष करने के लिए तैयार। यहाँ ये परिवार ये सिर्फ मोहलत मांग रहा था कि हम इस फसल को कट जाने की मोहलत दे दी जाए। बाकायदा उसने किसी से बटाई पर जमीन ली हुई है, उसका दोष नहीं है। जो पारदी समुदाय यहाँ पर बसा हुआ है उसका दोष है। आप उससे वर्षों से आपने हटाया नहीं। इतने बड़े समूह में आपका वोट बैंक है, आपका वो आप वोट की राजनीति करते हो, आप उससे जमीन नहीं छीन रहे। जब इसके पास ये अभी समय मांग रहा है, आपने उसको समय नहीं दिया और अमानवीय तरीके से उसके साथ मारपीट की, बच्चों को मारा, पत्नी को मारा, पति को मारा। क्या ये किसी भी प्रकार से जायज है? आगे क्या आप लोग का स्टेप रहेगा? हमारा स्टेप ये रहेगा, सबसे पहले पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हमसे जो बन पड़ेगी संगठनों के रूप में, वो सरकार से, और उसको सुरक्षा, और दोषी जो पुलिसकर्मी हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए और उन पर निलंबन के पश्चात FIR दर्ज की जाए। ठीक है, आप गुना से ही हैं, दलित समाज से, संगठन से जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र बताते हैं, किसान हितैषी हैं, और यहाँ पर एक दलित किसान परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई, क्या कहेंगे? गुना में इसको लेकर किस तरह का गुस्सा है? देखिए, ऐसा है कि यदि मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी ये बोलते हैं कि मेरा परिवार है, ये दलित परिवार है, वो बात करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो इस तरीके की अमानी जो घटना होती है उनको खुद सोचना चाहिए। आज की इस देश के अंदर ये लोकतंत्र है ही नहीं, उनके जो अंदर ये इस तरीके की भावना है, प्रशासन को भी इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। ना इस तरीके की घटना के माहौल में उनको पता है कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, किसी से बटाई पे ज़मीन लेके अपना पालन पोषण कर रहा है, तो इस तरीके की उनको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए और उनको शर्म आना चाहिए, होश में आना चाहिए। बीजेपी सरकार, इस देश के अंदर लोकतंत्र तो बचे ही नहीं है। के शासकीय अस्पताल में हूं, जहां पर कि राजकुमार अहिरवार एडमिट हैं, उनकी पत्नी एडमिट है। राजकुमार अहिरवार की हालत हालांकि अब स्थिर है, वो बात करने लायक हैं। इनके साथ पुलिस ने बर्बरतापूर्ण मारपीट की थी। मारपीट इतनी ज्यादा की गई थी कि राजकुमार अहिरवार की पत्नी ये बेसुध हालत में लेटी हुई है, इनको अब तक होश नहीं आया है, इसीलिए ये अभी हमसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजकुमार अहिरवार से हम बात करते हैं, उनसे खुद जानते हैं उनकी आप बीती। 14 जुलाई को क्या हुआ था? पुलिस और प्रशासन की टीम क्यों आई थी? क्या करना चाह रही थी? ये जमीन के चक्कर में है सर। क्या वो आपकी वो जमीन जो आपने बटिया पे ली है उसे खाली कराना चाहते हैं? जी। तो आपने क्या बोला उनसे? हमने बोला सर 2-3 महीना की बात है, जो और हट जाए तो हम फसल काट के नाम हट जाएंगे, फिर तुम स्कूल बनाना या कुछ भी बनाना हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा पिछले गहनों में तुमने मशीनें फेर दी थी, तो वो कर्ज हमारे पे लग गया, तो हम जिसमें पूर्ति कर देंगे इसे। तो मैंने कहा कि तुमसे मना करी थी, तुमने क्यों बोली?
आप गुहार लगाते रहे, आप समझाते रहे, फिर भी उन्होंने मारा आपको? जी, वो गाली माली देने लगे और वो कहने लगे तुम जाओ। तो आपने जहर खाना क्यों आपने सोचा? इसलिए सोचा सर कि मेरे 6 बच्चे हैं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, कोई थोड़ी बहुत बीघा की जगह नहीं है, तो मैंने कहा से खिला था, मैं 3 लाख रुपए कर्जा देता कि मैंने बच्चे नहीं पालता, इससे मैं मरना अच्छा सोचा। आप पे कितने का कर्जा है? 3 लाख रुपए सर। अच्छा, तो जब आपने जहर खा लिया, बेहोश हो गए, इसके बाद आपको कोई होश नहीं था, आप इनके भैया हैं, आप भी वहाँ पे रहे होंगे, अच्छा, क्या आपको क्या पता चला, कब आप आए? सर मेरे को पता चला जब जो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए गए, जब मैं आया तो जहाँ पे दोनों की बेहाल हालत ऐसी देखी जैसे कोई लाश डली हो, इस तरीके की। सर हमने जहाँ पे आते हुए इनको जब देखा तो मुंह में से पसूकर आ रहा था और भाई को कपड़ा इनकी होश नहीं थी, मेरी माँ को भी मारा इन लोगों ने। अपन ने जिन पुलिस वालों ने ये मारपीट की, इस तरीके से घसीट घसीट के मारा, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? हम भैया चाहते हैं उनको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपके साथ तो मारपीट हुई थी, आप बताइए क्या आप कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? मैं सर जी, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ फिर भी कि उनके भी बच्चे हैं तो उन्हें भी ना हटाया जाए और हमें को अधिकार मिलना चाहिए। आपने तो भटिया पे खेती ली थी, तो आप चाह रहे थे कि फसल काट लें, फिर ऐसा कर देंगे, आप खाली कर दें? जी हाँ, ऐसा बोला था। मतलब कार्रवाई उन पुलिस वालों पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब वो इतने गति कर रहे हैं तो उन पे होना चाहिए। नहीं, हमारे पहले तो यही उपदेश था कि हम किसी की रोटी नहीं छीनना चाहते सर। लेकिन एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हो लेकिन नौकरी न जाए, क्योंकि उनका भी परिवार है, उनका ही परिवार है सर। अगर यही चीज उन लोगों ने सोच ली होती तो शायद आपके साथ इस तरह मारपीट नहीं करते। मान लो मेरी मिसेस मर जाएगी तो मेरा क्या होगा, फिर बच्चे का क्या होगा? आपने ये जमीन जिससे ली थी बटिया पे, वो क्या भू माफिया है, क्या जमीनों पे कब्जा करते हैं क्या वो? नहीं सर, 30 साल पहले तो जमीन कर रहे हैं वो भी। हाँ, आदि जी अगर राती कर्मा में होती जब से भी तो सरकार थी ना अपनी, तब से नहीं किया कुछ। अब जब आप एडमिट हुए यहाँ पे, पुलिस कोई दबाव बना रही है क्या आपके ऊपर? अभी पुलिस भी दबाव बना रही है, अभी वैसे कोई ज्यादा डांट फटकार नहीं कर रहा, क्योंकि मीडिया वाले तुम सब लोग हो इसलिए कोई नहीं कह रहा। और मुझे एक पल ऐसा लगा था कि कुछ गुंडे आसपास में घूम रहे थे। नहीं, आपसे मुंह बंद करने को कहा, बोला हो कि सच्चाई मत बताना, ऐसा कुछ किया पुलिस ने? मैं तो अभी वैसे ही पड़ा हूँ सर, मेरे को अभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्योंकि जी घबरा रहा, मेरा अभी भी हाथ पैर कप रहे हैं सर। आप उनकी बहन हैं, हमें ये जानकारी लगी कि आप ये बता रही थी, बोल रही थी कि कोई दबाव है पुलिस का, चाहती है पुलिस की आप मुंह ना खोलें, बात ना बताएं। हाँ सर, कह रहे थे ना। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे तुम। क्या कह रहे थे, कौन कह रहे थे? अब नाम नहीं जाने सर हमको। हाँ, पुलिस वाले क्या थे। बोल रहे थे? वे ये बोल रहे थे कि तुम बयान दे रही हो, हम तुम्हें कछ देर लेकर नहीं राजीनामा करवा देंगे। मतलब बयान बदलने के लिए, मुंह ना खोलने के लिए पुलिस दबाव बना रही थी क्या? हाँ सर, एक इंस्पेक्टर नहीं थी और 3 पुलिस वाले थे। तो फिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया? हमने तो कुछ नहीं कही सर, हम वैसे ही डरते थे, हमने कुछ नहीं कही, भैया को और इनको मारा था तो। जी अभी भी आप लोग डरे हुए हैं? हाँ सर। हाँ। सरकार पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान पुत्र बताते हैं, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, एसटीएल जांच भी हो रही है, 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है, एसपी कलेक्टर हटा दिए हैं। सरकार से कोई आपको उम्मीद, कोई अपेक्षा, कुछ कहना चाहेंगे? सीएम से कुछ कहना चाहेंगे? सीएम मध्य प्रदेश के मुखिया जो हैं, हमारा यही उपदेश है तो गरीब अंतर ध्यान रखेंगे तो गरीब अंतर रखेंगे। जमीन हमारे पास एक बिस्वा नहीं है, कुछ के 8-8 से भी गए, अब हम मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? आए हम कहीं भी जा रहे हैं उससे किताब थोड़ी मांगेंगे कि जो तुम्हारे घर की किताब है कि जो सरकारी है, वो सोच के नहीं हमने वो किया सर। एक अंतिम बात मुझे बताओ कि जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं आपके मारपीट हुई, वीडियो सबके सामने है, कुछ पुलिस वाले हमसे ऑफ रिकॉर्ड चर्चा में ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले एक महिला पुलिसकर्मी पे हाथ उठाया था। नहीं सर, अपन ने नहीं उठाया। नहीं, वहीं पे थी सर, ऐसी कोई बात नहीं गई, ऐसी कोई बात नहीं गई सर। इनने दवाई पी ली, जब भाई जिन्हें उठावे आए तो वो पुलिस वाले आके नहीं भैया मारने लगे और मम्मी को भी मारा सर। तो देखिए, ये पूरा परिवार है राजकुमार अहिरवार का। राजकुमार अहिरवार ने बड़ी बात ये कही है कि
पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई तो हो लेकिन उनकी नौकरी ना जाए, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। काश यही चीज़ अगर वो पुलिसकर्मी भी सोच लेते तो शायद इतना बात का बवंडर नहीं बनता। दूसरी तरफ इनकी बहन है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने बयान बदल दें, मीडिया के सामने मुंह ना खोलें, जिससे कि मामले को राजीनामा कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए। राजकुमार की पत्नी अभी बेसुध हालत में है, कब इन्हें होश आता है उसके बाद इनके स्टेटमेंट होंगे। एक अंतिम चीज ये भी कि पुलिस की टीम अभी आई थी तो कुछ बयान में आपसे क्या पूछा, कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ दबाव डलवा के कोई साइन तो नहीं कराया आपसे? नहीं करा। खाली पेज पर साइन कराए? जी नहीं, उन्होंने लिख कर पढ़ के ही सुना के नहीं किए हैं सर, जैसे हमने बोला है ना वैसे ही उन्होंने लिखा है। तो आप जो नए अधिकारी आए हैं, जांच कर रहे हैं, इन पे आपको भरोसा है ये सही जांच करेंगे? जी भरोसा तो मैं ऊपर वाले का भी करता हूँ, फिर करता हूँ उनका भी करता हूँ, क्योंकि आज तुम कोई कह लोगे तो गलत नहीं करोगे मेरे से। चलिए, तो कुल मिलाकर इनकी अपील यही है कि गरीबों की सरकार सुने, पुलिस इस तरह का व्यवहार ना करे, जिससे कि गुना जैसा कांड दोबारा मध्य प्रदेश की धरती में ना दोहराया जाए।